दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके मसूड़ों में दर्द है, मसूड़ों में सूजन है, मसूड़ों को टच करने पे वो सॉफ्ट सॉफ्ट फील हो रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपके मसूड़े धीरे धीरे करके ढीले होते जा रहे हैं। मसूड़ों के ढीले होने की वजह से आपके दांत भी धीरे धीरे करके कमज़ोर होते जाते हैं, क्योंकि दांत का मुख्य पकड़ जो होता है मसूड़ों की वजह से होता है। लेकिन अगर आपके मसूड़े ही ढीले हो रहे हैं तो दांत धीरे धीरे करके अपने आप कमज़ोर होते जाएंगे और हिलने लग जाएंगे। एक सर्वे के अनुसार देखा गया दोस्तों, भारत का जो 30% आबादी है वो किसी न किसी रूप में पायरिया या मसूड़ों की समस्या से ग्रसित है। दोस्तों, पहले ऐसा बोला जाता था कि लगभग 50 साल के बाद ही हमारे मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन आता है, मसूड़ों में सूजन आता है या दांत हिलने लगते हैं। लेकिन आजकल बहुत कॉमनली 20 से 30 साल की उम्र में भी बच्चों में ये देखा गया है कि दांत उम्र से पहले ही हिलने लग जाते हैं। कारण होता है मसूड़ों का इन्फेक्शन। अगर मसूड़ों में इन्फेक्शन है तो हो सकता है दोस्तों आपके दांत हिलने लग जाए, मुँह से बैड स्मेल आए, मसूड़ों के नीचे जाने की वजह से दांतों में कनकनाहट हो। अब हम जानते हैं दोस्तों इसका क्या क्या कारण हो सकता है। तो इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है बैड ओरल हाइजीन। बैड ओरल हाइजीन का अर्थ ये होता है कि अगर हमारे मुंह की सफाई हम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर कुल्ला नहीं कर रहे हैं, तो ये इन्फेक्शन हमारे मसूड़ों में जाता है। कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, हमारे मसूड़ों में, हमारे दांतों में चिपका हुआ है, वो हमारे मुँह के इन्फेक्शन का सबसे मुख्य कारण होता है। क्योंकि अगर हम अच्छे से ब्रश करते हैं तो ये सब चीज़ वहाँ से हट जाता है। अगर वही अच्छे से नहीं करेंगे, बैड ओरल हाइजीन रखेंगे, तो मसूड़ों में इन्फेक्शन आना ही है। दूसरा, अगर किसी कारण से पेरियोडोंटल इन्फेक्शन है, पेरियोडोंटल इन्फेक्शन हो सकता है आपके दांतों के सड़न की वजह से भी, या फिर खुद मसूड़ों की समस्या की वजह से, या पायरिया की वजह से। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण जो होता है दोस्तों, अगर हम बैड हैबिट रखते हैं, जैसे गुटखा, तंबाकू, सिगरेट ये ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तब भी बहुत कॉमनली देखा गया है हमारे दांतों में और हमारे मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है। उसके अलावा कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान भी मसूड़ों में सूजन आता है, मसूड़ों में इन्फेक्शन आता है। अब ये तो कारण हो गया हमारे मसूड़ों में सूजन का। अब इसका इलाज क्या होता है? अगर शुरुआती अवस्था में है तो सबसे पहले डेंटिस्ट आपके दांतों की चेकअप करते हैं और देखते हैं कि अगर दांतों में समस्या है तो दांतों का इलाज करते हैं, मसूड़ों का समस्या है तो मसूड़ों की सफाई प्रॉपर की जाती है। अगर एडवांस स्टेज में चला गया है तो फ्लैप सर्जरी करके एक ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है, ये भी किया जा सकता है अगर मसूड़ों में इन्फेक्शन ज़्यादा है तो। उसके अलावा अगर आपको इसको घर में ही ठीक करना है तो कुछ आसान उपाय, जैसे कि गर्म पानी में नमक डालिए, उसका गरारा करिए, हर दिन कोशिश करिए, हर दिन करिए 1 से 2 बार। आप देखेंगे आपके मसूड़े दांत इससे स्वस्थ रहेंगे। कोशिश कीजिए हल्दी में थोड़ा सा नारियल तेल मिलाइए और हल्का हल्का अपने मसूड़े में मसाज करिए। सेंधा नमक और सरसों तेल भी वैसा ही कारगर है आपके मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए। उसके अलावा ऑयल पुलिंग, जिसमें हम 1 चम्मच नारियल तेल हमारे मुँह में रखेंगे और ऐसे स्विच करते जाएंगे कम से कम 3 से 5 मिनट। आप देखेंगे इससे आपके मसूड़ों की जितनी समस्या है वो सब खत्म हो जाएगी। तो ये था कारण और उपचार मसूड़ों के ढीला होने का, मसूड़ों के कमज़ोर होने का दोस्तों।